अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 12 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो सबसे पहले ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 12 दिनों में पूरा करते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में, जबकि बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो सबसे पहले हमें काम मानना है, तो काम कैसे मानेंगे, 10 और 12 का एलसीएम। 10-12 का एलसीएम हो जाएगा 60, तो हमारा काम हो गया 60। तो ए 10 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में 6। बी 12 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में 5। तो 6 और 5 क्या हो गई, ए और बी की इफ़िशियंसी, कार्य क्षमता। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए तथा बी किसी काम को 10 और 12 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। मतलब ए और बी 3 दिनों तक साथ काम करते हैं, है ना। उसके बाद ए छोड़कर काम चला जाता है, तो मतलब बचा हुआ काम बी करता है। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो जाहिर सी बात है कि ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है। तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 11 काम। तो यहाँ ए और बी एक साथ 3 दिन काम किए हैं, और ए और बी मिलकर एक दिन में 11 काम करते हैं। तो 3 दिन में 11 गुना 3 काम, मतलब 33 काम किया होगा। ठीक है, अब टोटल काम है 60, तो 60 में से 33 काम हो गया, मतलब बच गया कितना, 27 काम। तो ये 27 काम किसने किया, बी ने। ये 27 काम कौन करेगा, बी करेगा, है ना। तो बी एक दिन में 5 काम करता है, तो ये 27 काम कितने दिनों में करेगा, 27/5, मतलब 5.2/5। तो अब देखा जाए कि काम समाप्त होने में टोटल कितना टाइम लगा, तो 3 दिन यहाँ लगा और 5.2/5 दिन यहाँ लगा। तो 5 दिन 8.2/5 दिन, मतलब ए और बी मिलकर इस काम को टोटल 8.2/5 दिन में ख़त्म कर देंगे। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सोचते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है। तो एलसीएम लेकर काम मान लिए थे 60, और यहाँ से 10 दिन में 60 काम तो एक दिन में 6, ये ए की कार्य क्षमता हो गई। और बी 12 दिन में 60 काम तो एक दिन में 5, ये बी की कार्य क्षमता हो गई। तो क्वेश्चन में कहा गया, इसको हम अब ऐसे समझते हैं कि ए 3 दिन काम करके चला जाता है। इसका मतलब ए ने 3 दिन काम किया, ए ने 3 दिन काम किया, और ए एक दिन में 6 काम करता है, तो 3 दिन में 18 काम ए ने कर दिया। अब टोटल काम था 60, उसमें से 18 काम ए ने कर दिया, तो बचे हुए 42 काम किसने किया, बी ने किया। तो इस 42 काम को करने में बी को कितना टाइम लगेगा, तो बी एक दिन में 5 काम करता है, बी की इफ़िशियंसी है 5, है ना, कार्य क्षमता है 5। तो एक दिन में 5 काम करता है, तो 42 काम करने में बी को 42/5, मतलब 8.2/5 दिन लगेंगे। और जाहिर सी बात है कि जितने दिन बी रहा उतने ही दिन तो काम चला, है ना, क्योंकि बी शुरू से लेकर के अंत तक काम करता है। तो बी को इस 42 काम को करने में जितना टाइम लगा, उसने शुरू से लेकर अंत तक काम किया होगा, और उतने ही दिन टोटल काम भी चला होगा। इसलिए टोटल काम 8.2/5 दिन में समाप्त हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।